क्रिस्पी, फुल क्रिस्पी किस्म के बने हैं, लेकिन स्पाइसी भी हैं साथ साथ, इस बात का आप ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्पाइसी विंग्स। ये बड़े ही अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, बड़े ही बेहतरीन बनेंगे। तो ये हमारे पास अराउंड 1.5 kg विंग्स हैं। मैं विंग्स के साथ बना रहा हूँ। तो उसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स बड़े आसान हैं। हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, विच इज़ सॉल्ट, कोरिएंडर सीड पाउडर, और इसके अंदर होगा ये लहसुन पाउडर या आपका गार्लिक पाउडर बाज़ार में आम मिल जाता है। नहीं मिलता आपको तो आप पिसा हुआ डाल दें, ताज़ा डाल दें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे लाल मिर्च है मेरे पास। तो उससे पहले मैंने इसको जो है लगाया है मस्टर्ड पाउडर, जिससे इसको ज़रा एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, जो बड़ा ही मज़ा आता है। तो सारी चीज़ें अब हम मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास कोटिंग के लिए जो मौजूद है, वो मैंने एक अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया था, जिसकी वजह से ज़रा पतला सा बटर क्रीम टाइप सा इसका टेक्सचर आ जाता है और कोटिंग अच्छी लगती है। दूसरी तरफ मेरे पास ये मैदा है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और नमक ऐड किया हुआ है। ये आम आपका बेस जो बनता है वो फ्राइंग के लिए वही है। तो अब मैं ये सारे ज़रा पहले चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको अच्छा जब आप मिक्स कर लेंगे तो आप इसको ज़रा रेस्ट दिएगा 1 से 2 घंटों के लिए, ताकि ज़रा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। और अगर कोई मोटी बोटी के ऊपर यही वाला कोटिंग आपने करनी है तो उसके अंदर एक कोई किसी छुरी वगैरह से ज़रा उसके अंदर सुराख कर लीजिएगा, ताकि फ्लेवर अंदर तक बोटी के जाए। तो अब हम ज़रा चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का बनता है। हाँ जी, तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मसाले की कोटिंग हो चुकी भी है। तो ये देखेंगे बोटी को अच्छी तरह लगी है। अच्छा, मैंने विंग को क्या था, मैंने उसको 2 सेपरेट कर लिए, पार्ट्स उसके थे वो मैंने सेपरेट कर लिए हुए थे, जिसकी वजह से ये एक ज़रा ड्रम स्टिक टाइप से इसका टेक्सचर एक आता है। दूसरा 2 हड्डियों वाला एक ये पीस होता है जो विंग टिप के पास होता है। तो आप इन दोनों को लहदा कर लें, अच्छा भी लगता है, आराम से फ्राई हो जाएंगे। और इनके अंदर एक वेन का पार्ट भी होता है। वेन कटेगी तो खून इनका धुल जाएगा। बेसन में धोएंगे वो धुल जाएगा, सिंक में आप धो लें इनको अच्छी तरह तो वो खून निकल जाएगा। फिर टेंशन ना लें, फिर क्या खून आपके जो फ्राई करते हुए अक्सर निकलता है उसका चिकन में से। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आपने इसको 2 घंटे वेट देना है ताकि ये मसाला अंदर तक चला जाए। अलबत्ता हमारे पास ये सारा वर्क स्टेशन टाइप से हमने कर लिया हुआ है। हम पहले मैदे के अंदर करेंगे, फिर हम उसको ये बटर मिल्क टाइप से जो हमारा बना है इसके अंदर हम करेंगे, दोबारा मैदे में करके हम यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर हम इंशाल्लाह तेल की तरफ आपको लेके जाएंगे, तेल गरम करेंगे और उसके अंदर फ्राई करेंगे सारे। तो इसको अब मैं करता हूँ। हाँ जी, ये बोटी के ऊपर देखें बिल्कुल फाइन कोटिंग हो चुकी हुई है। अब इस तरह ही आपने करनी है, पहले मैदे में, फिर उसको लिक्विड के अंदर आपने करना है जो आपकी कोटिंग मौजूद है ये वाली। फिर आपने दोबारा इसके अंदर आएंगे, फिर ये बोटी आपकी इस तरह की लगेगी। तो इसी तरह की होनी चाहिए। मैं सारी करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी करने के बाद किस तरह की बनती है। हाँ जी, अब मैंने सारी तो नहीं की, लेकिन आधी मैंने आपके लिए किए हैं। और ये देखें सारी कोटिंग हो चुकी हुई है। ये इसके ऊपर क्रम्स टाइप से भी आना शुरू किया। मैं अब इनको फ्राई करने लगा हूँ। मैं इनके लिए अब ज़रा गरम तेल करने के लिए रख रहा हूँ, ताकि फिर ये अच्छी तरह से सही गोल्डन ब्राउन हो और सही तरीके से बने। हाँ जी, अब हमारे विंग्स हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए लेकर आए हैं। ये हमारा ऑयल जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम विंग्स देखेंगे इसके अंदर कि ये बिल्कुल रेडी हैं कि नहीं ऑयल के लिए। तो अब ये एक इसका बैटर का ही हिस्सा है, मैं डालने की कोशिश करता हूँ। साथ ही लग गए तो मेरे लगता है उसको ज़्यादा ही चला गया।
तो अभी देखें आपको पता चल जाएगा कि बबल्स जो हैं वो नहीं आना शुरू है, जिसका मतलब है हमारा तेल अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो ज़रा तेल को हम ज़रा रेडी करवा लेते हैं, आग तेज़ करते हैं। थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हमें तेल को वो ज़्यादा उसकी बर्निंग पॉइंट पे नहीं लाना। बस अब तरह मीडियम करते हैं इसको आग को। तो जैसे ही डालने लगूंगा मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर क्या उसके बाद। हाँ जी, अब तेल रेडी हो गया। ये हमारे हाथ में एक ये विंग का पीस है, तो हम ये डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। इसमें ज़्यादा ना डालिएगा इसको एक ही मरतबा में, वरना तेल ठंडा हो जाएगा और आप फिर उसके बाद कोटिंग आपकी उतरना शुरू हो जाएगी। तो अभी ये डालें हैं तो ये अब फ्राई होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम करते करते मैं इसके अंदर 4 एक दफ़ा मैं डालूँगा। आपके पास बड़ा फ्राइंग पैन या डीप पैन हो, मैंने डीप पैन चाहिए था तो मैंने ये वाला लिया। और ये अब आखिरी चौथा वाला हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तो फिर ये जब जैसे ही होंगे तो उसके बाद हम निकाल के आपको दिखाते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ 5 ही डाल दूँ इसके अंदर। तो ये जब जैसे रेडी होंगे मैं फिर आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक प्रिकॉशन दे देता हूँ कि आपने इसको ठंडे तेल के अंदर नहीं करना, वरना कोटिंग सारी इसकी उतर जाएगी। जिसके बाद ये मसला ये होगा कि वो खाली हड्डी होगी और गोश्त होगा, फिर वो ही ऑयल के अंदर बनेंगे तो आपका मॉइस्चर भी अंदर से वो लूज़ कर जाएगा, तो वो मज़ेदार नहीं बनेंगे। कोटिंग रखेंगे, मॉइस्चर भी अपना रिटेन करेंगे ये अंदर से, और बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं आपको बाद में खाता हूँ जब ये बन जाएंगे। हाँ जी, तो इनको तकरीबन 5 मिनट के करीब होने लगे। मैं आपको ये बताना भूल गया था कि चिकन का कुकिंग टाइम या फ्राइंग टाइम कितना होता है। चिकन मैक्सिमम आपका 8 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। चिकन की कोई भी बोटी हो 8 मिनट से ज़्यादा ना पकाइएगा, वरना वो मॉइस्चर अपना रिटेन नहीं कर सकेगा। उसके बाद वो ड्राई आउट हो जाएगा और आपको खाने में भी उसका मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है इस फ्राइंग के प्रोसेस के दौरान, लेकिन सिर्फ हम इसको 60 मिनट तक कुक करेंगे या फ्राई करेंगे जो आप, और ये तकरीबन गोल्डन होना शुरू हो गया। मैं निकालता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊँ। हाँ जी, अब हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको निकाल दिया हुआ है। क्रिस्पी फुल क्रिस्पी किस्म के बने हैं, लेकिन स्पाइसी भी हैं साथ साथ। इस बात का आप ध्यान रखें। स्पाइस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं या हस्बे बर्दाश्त अगर कहना ज़्यादा अच्छा हो तो इसके लिए। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रेसिपी अगर शायद वीडियो के अंदर रिटर्न भी आ जाए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये था आज तक एपिसोड, मुझे इजाज़त दीजिए। और भी हमारी रेसिपीज़ हैं, उनको ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।